हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अंचल अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शंस। हम देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, फिर हम देखेंगे हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है उसके पीरियड निकालते कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपके पास एक कोई फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन है रियल टू रियल, मान लो एक्स टू वाई आपके पास एक फंक्शन है, आपको देखना है कि ये पीरियोडिक की डेफिनेशन होती क्या है। पीरियोडिक का क्या मतलब होता है? if there exists a positive real number t such that f of x plus t is equal to f of x for all x in x। क्या बोल रहे हैं हम? अगर हमारे पास क्या हो रहा है, अगर एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स इन डोमेन, देन हम बोलेंगे वो फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है आपके पास। और जो भी ऐसे मान लो हमारे पास बहुत सारे मान लो रियल नंबर आ रहे हैं जो ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन एक्स है, उसमें क्या होता है हमारे पास, साइन ऑफ 2 पाई ए प्लस एक्स करोगे तो भी क्या आएगा, साइन एक्स। साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स करोगे वो भी कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। बट हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट रियल नंबर सच दैट ये चीज को फॉलो करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। तो हम यहाँ पे एक वर्ड लिख लेते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, आगे लिख लेते हैं द स्मॉलेस्ट of all positive real numbers will be period of function f, will be period of f। क्लियर? क्या हो जाएगा, वो पीरियड बन जाएगा। ठीक है, पहले हमने डेफिनेशन कर ली पीरियोडिक फंक्शन की, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी। एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही आ जाएगी साइन एक्स वाली। देखो हमें पता है कि साइन एक्स में क्या होता है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करोगे कितना आएगा, साइन एक्स आएगा फॉर ऑल एक्स इन रियल नंबर्स। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। सिमिलरली हमें पता है कि कॉस पाई का जो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स ही होता है फॉर ऑल रियल डोमेन पॉइंट, मतलब रियल नंबर। तो कॉस एक्स का पीरियड भी कितना हो जाएगा, 2 पाई। सो कॉस एक्स पीरियड इज 2 पाई। सिमिलरली आप ये बोल सकते हो सीकेंट एक्स का पीरियड भी कितना हो जाएगा, 2 पाई। कॉसिकेंट एक्स का पीरियड भी कितना हो जाएगा, 2 पाई। अभी हम देखते हैं टेन एक्स का पीरियड। देखो टेन एक्स में क्या हो जाएगा, टेन ऑफ, हमें पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको चलो ऐसे भी लिख लेते हैं, 1 - 10 पाई टेन ऑफ एक्स। अब टेन पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई कॉस पाई, साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। तो ये टेन एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, 1 + 1 - 0, दैट इज दिस थिंग। सो पीरियड ऑफ टेन एक्स इज पाई, एंड सिमिलरली कॉट एक्स इज ऑल्सो पाई। तो ये तो हमें पता लग गया कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का, कॉसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, इन सब का पीरियड कितना है, 2 पाई है, और टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड कितना है, पाई। क्लियर? आगे करते हैं अभी। आगे हम करेंगे अभी, ये हमें पता है कि एक फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, यही होता है आपके पास। अब हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक प्रॉपर्टी को फॉलो करवाता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करो, एक्स प्लस एन करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये कितना आ जाएगा,
ये चीज आ जाएगी, ये किसके इक्वल आ गया, x प्लस एन माइनस दिस थिंग, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ दिस थिंग, तो ये कितना बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाएगा। तो हमें क्या पता लगा, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये चीज वैलिड है। बट हमें क्या चाहिए होता है, पीरियड के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए होता है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा नेचुरल नंबर होता है, 1, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1। सो पीरियड ऑफ दिस इज 1। क्लियर। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की पावर्स। अगर आपके पास साइन एन एक्स है और ये एन मान लो आपके पास क्या हो जाएगा, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इफ अवर एन इज इवन देन पीरियड ऑफ दिस विल बी पाई। देखते हैं कैसे आएगा। देखो हमें पता है पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन डोमेन। तो अगर आपके पास यहाँ पे एन क्या है, मान लो इवन है, तो हम 2m लिख लें। तो ये क्या बन जाएगा, इसको हमने पीरियड शो करना है, पाई शो करना है, तो कैसे करेंगे हम, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स होल की पावर 2m आ जाएगा कि नहीं, यस और नो। अभी ये हमें पता है क्या हो जाता है, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, उसमें नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स होल की पावर 2n, इवन पावर है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, सॉरी, साइन ऑफ 2nx आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, पीरियड ऑफ साइन nx इज पाई इफ n इज इवन। अगर ऑड आ जाएगा तो पीरियड कितना आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अभी देखते हैं ऐसे सिमिलरली आप cos nx का देख सकते हो, ऐसे कर लेना सेम, इफ n इज इवन, इफ n इज ऑड, n इज इवन 2 पाई, n इज ऑड। सिमिलरली आप सीकेंट एक्स, सीकेंट की nth पावर, कॉस सीकेंट की nth पावर, ये भी देख सकते हो, ऐसे देख लेना जैसे हमने ये किया हो। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं साइन ऑफ nx और कॉट ऑफ nx। इसका पीरियड हमेशा क्या होता है, पाई होता है फॉर ऑल n। कोई भी पावर लेंगे आपके पास tan n, tan की nth पावर और कॉट की nth पावर का पीरियड कितना आएगा, पाई आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। देखो मान लो आपने 2 पावर ली, तो यहाँ पे आपने क्या किया, मान लो पाई प्लस एक्स लिया, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई प्लस एक्स होल की पावर स्क्वायर। हमें बताइए कितना है इसका tan का पीरियड, वही है आपके पास पाई है, तो ये कितना हो जाएगा tan x, tan x की स्क्वायर करेंगे पावर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर x। तो आपके पास इसका पीरियड हमेशा कितना आएगा, पाई आएगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर। आगे करते हैं। अभी हम देखेंगे मॉड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का क्या होता है। अगर आपके पास मॉड साइन एक्स है, इसका पीरियड, ये सब का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। देखते हैं कैसे आया। सबका पीरियड कितना है, पाई है। देखो आप ध्यान से देखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स करेंगे, साइन का देख लेते हैं एक बार, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस साइन एक्स। मॉड की वजह से आंसर कितना आएगा, मॉड साइन एक्स लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको क्या पता लग गया, इसका पीरियड कितना है, पाई है। इन सब का भी सिमिलरली आप देख सकते हो, सबका पीरियड कितना आएगा, पाई आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ आपके पास कांस्टेंट फंक्शन के लिए। देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो ये चीज है, ये हमेशा क्या देगा, हमें सेम वैल्यू रहेगी हमेशा। कुछ भी आप पुट करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी पुट करोगे, हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी आपके पास। ठीक है या नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या पता लग गया, ये हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमेशा हमारे पास क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स ही दे रहा है। बट हमें क्या चाहिए होता है, स्मॉलेस्ट चाहिए होता है पॉजिटिव रियल नंबर, और हमें पता है कि हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर फाइंड आउट नहीं करवा सकते। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर क्या होएगा,
नहीं कंसीडर करवा सकते आप, ठीक है। इसीलिए आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। क्लियर ये चीज? आगे करते हैं अभी। आगे हम देखेंगे अगर एफ एक्स का पीरियड टी है देन ए टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस बी का पीरियड भी कितना होगा, टी ही होगा। क्या बोल रहे हैं हम, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो ए टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस बी का पीरियड भी कितना होगा, टी ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास साइन एक्स है उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। अगर आप इसका 2 sin x + 3 का देखोगे उसका पीरियड भी कितना आएगा, इससे 2 पाई ही आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब आपने क्या किया, एक्स को रिप्लेस करवा दिया किससे, ए एक्स प्लस बी से, उसका पीरियड कितना होगा, टी बाय मॉड ए। उसका पीरियड कितना होगा, टी बाय मॉड ए प्लस बी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ कौन कंसीडर हो रहा है, जिसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसका क्या लोगे आप, मॉड लोगे। उसका पीरियड कितना आ जाएगा, टी बाय मॉड ए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पूछ ले कि sin 2x का बताओ कितना होगा पीरियड, तो आप क्या बोलोगे, sin x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, 2 पाई/2 दैट इज पाई। सो इसका पीरियड कितना आ गया, पाई। नेक्स्ट हम देखते हैं tan ऑफ 3x + 5, इसका पीरियड कितना होगा। आप देख सकते हो tan x का पीरियड कितना होता है, शुरू में किया था पाई, तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई तो कितना हो जाएगा, पाई/3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप, इसका पीरियड बताओ। इसका पीरियड कैसे देखोगे, आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स क्या था, अगर आपके पास इसका पीरियड कितना था, 1 था, इसका पीरियड कितना आएगा, 1/1/3, पीरियड कितना आ गया, 3। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। आगे देखते हैं एक नेक्स्ट चीज, इसका पीरियड बताओ। पीरियड ऑफ एक्स माइनस कैसे निकालोगे, देखो अगर हम इसको ऐसे लिख लें कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या किया, +2.6 कर दिया, -2.6 कर दिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस दिस थिंग प्लस 2.6। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर ये चीज हम लगाएं और हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है, 1 होता है। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसका पीरियड कितना है, 1 है, और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसका पीरियड हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि प्लस क्या कर रहे हैं हम, कांस्टेंट कर रहे हैं, तो पीरियड कितना आ गया, 1। क्लियर ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एक चीज, अभी हम करेंगे पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। हमें पता है कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, अगर f फंक्शन है, g फंक्शन है, तो इसके कॉम्पोजिट का क्या मतलब हो जाएगा, f ऑफ gx। यही होता है आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब। पीरियड ऑफ f ऑफ gx क्या होता है आपके पास, इज पीरियड ऑफ gx। जितना पीरियड होता है gx का उतना ही पीरियड होगा किसका, f ऑफ gx का। बस एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, unless there doesn't exist any k such that f of x plus k is equal to f of gx for all x। क्या बोल रहे हैं हम, आपके पास पीरियड ऑफ f of gx क्या होगा, पीरियड ऑफ जितना gx का पीरियड होगा उतना ही होगा। बस क्या ना हो, अनलेस कोई भी ये चीज एग्जिस्ट ना करे, अनलेस क्या ना हो, देयर एग्जिस्ट, अगर क्या हो जाए, कोई ऐसी के एग्जिस्ट कर जाए जो क्या हो, स्मॉलर हो किससे, मान लो इसका पीरियड है आपके पास
पीरियड इज टी। अगर आपके पास क्या हो जाए, ऐसी कोई के एग्जिस्ट कर जाए जो क्या है लेस देन है टी से, सच दैट दिस थिंग हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, इसका पीरियड कितना बन जाएगा, के बन जाएगा। अदरवाइज एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड कितना होता है, पीरियड ऑफ जी एक्स होता है। मान लो पीरियड ऑफ जी एक्स क्या है, टी है, देन इसका पीरियड भी कितना होगा, टी ही होगा। बस क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोई ऐसी के ना एग्जिस्ट कर रहे लेस देन टी सच दैट ये चीज हो जाए, तो देन इसका पीरियड कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। अदरवाइज पीरियड कितना रहेगा, टी रहेगा। ठीक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड देखना पड़ेगा, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है, सो इसका पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीरियड ऑफ कॉस ऑफ कॉस एक्स, देखते हैं कितना होगा। देखो इसका पीरियड तो कितना है, 2 पाई है, तो इसका पीरियड भी क्या लग रहा है, 2 पाई लग रहा है। बट अगर हम इसको ऐसे करें, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स करें, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। बट हमें पता है ये क्या है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा ही होता है, तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। तो इसका पीरियड कितना आ गया, पाई। क्यों, क्योंकि हमें क्या पता लग गया, एक स्मॉलर के मिल गया जो क्या है, लेस देन है किससे, 2 पाई से, और इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स के लिए, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर ये और नॉट, डन। एक दो और एग्जांपल करते हैं। पीरियड ऑफ 2 to power x अपॉन दिस थिंग, इसका पीरियड बताओ। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस दिस थिंग, और इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब हमें पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन ही बन रहा है, तो इसका पीरियड कितना है, 1 है। सो पीरियड ऑफ 2 to power दिस इज 1, और कोई स्मॉलर के मिल नहीं रहा जो लेस देन 1 हो, जो इसको सेटिस्फाई करवा रहा हो इस कंडीशन को। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। क्लियर। अब आ जाते हैं पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, प्लस माइनस डी एक्स। पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। अगर आपके पास इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज t1 and period of gx is t2, then period of f of x plus minus gx is LCM of t1 comma t2। क्या लिखा हमने, अगर एफ एक्स का पीरियड t1 है, जी एक्स का पीरियड t2 है, देन इसका पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ t1 प्लस t1 कॉमा t2। ठीक है। बट अब हमें पता है कि अगर, अब मान लो t1 और t2 मान लो आपके पास रैशनल है, इफ t1 t2 रैशनल है, देन हमें पता है कि एलसीएम ऑफ 2 रैशनल कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम न्यूमरेटर्स का, नीचे वाले का जीसीडी। ठीक है। और अगर आपके पास एलसीएम एक रैशनल है और एक इरेशनल है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। और अगर आपके पास 2 इरेशनल हैं, एलसीएम ऑफ 2 इरेशनल
exist when one is rational multiple of other. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एलसीएम आ जाए √2, 2 √2, इसका आप निकाल सकते हो एलसीएम, ठीक है, अदरवाइज नहीं आप निकाल सकते। इरेशनल और रैशनल का निकाल ही नहीं सकते। एलसीएम ऑफ टू इरेशनल भी कब एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास क्या हो, एक दूसरे का रैशनल मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, तो इसका मतलब एलसीएम हमेशा नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, पीरियड ऑफ fx plus minus gx is not always periodic। तो आप ये बोल सकते हो, दिस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज periodic। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, sin x प्लस दिस थिंग, ठीक है। अब हमें पता है इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है, और इसका पीरियड कितना है, 1 है आपके पास। अब ये क्या है, एक रैशनल है, एक इरेशनल है, वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप क्या बोलोगे, दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। क्लियर ये बात, ठीक है। अब एक चीज इसमें एक केस आता है, देखो हमने लिखा था देन पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस कितना हो जाता है, जी एक्स इज एलसीएम ऑफ T1, T2। बट ये चीज हमेशा नहीं है, ये चीज एक केस बनता है इसका, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब समझते हैं क्या है, पहले तो ये देखते हैं। देन पीरियड कैन बी लेस देन एलसीएम ऑफ T1, T2। देन पीरियड क्या हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, देखो इससे तो क्या लग रहा है, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है, और इसका पीरियड मान लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस, ये ले लेते हैं, इसका पीरियड कितना होता है, इवन पावर का पाई होता है, हमने स्टार्टिंग में किया था। इसका पीरियड भी कितना होगा, पाई ही होगा आपके पास, ठीक है। वैसे तो देखने में लग रहा है कि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, पीरियड पाई ही आ जाएगा, बट ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। कैसे इंटरचेंजेबल हैं, अगर हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे 2 कर लेते हैं मान लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, तो ये क्या है, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका तो हमारे पास पीरियड क्या हो सकता है, लेस देन पाई भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं होगा कि नहीं। इसको हम क्या करते हैं, एक बार π/2 ट्राई करते हैं, π/2 प्लस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर π/2 प्लस एक्स, कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना है आपके पास, एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना आ गया, π/2, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। सो पीरियड इज π/2। अगर आपके पास क्या हो रहा है, इसका पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ T1, T2 होगा, बट अगर ये इंटरचेंजेबल है तो एलसीएम क्या हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। कैसे देखोगे, एक बार इसका एलसीएम निकाल लोगे, फिर उससे छोटे वाली वैल्यूज को क्या करोगे, ऐसे ट्राई करके देखोगे सेम आ रही है कि नहीं, तो आप क्या बोल दोगे, जो भी आएगा उसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ठीक है या नहीं। इसमें आपका एक केस रह गया, वो कर लेते हैं। देखो अभी तक तो हमने किया कि अगर आपके पास क्या है, एफ एक्स का पीरियड कितना है, T1 है, जी एक्स का पीरियड कितना है, T2 है, देन उसका पीरियड कितना आ जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का पीरियड कितना आता है, एलसीएम ऑफ T1, T2। अगर आपके पास क्या हो जाए, T1, T2 सेम हो जाए, अगर एफ एक्स का पीरियड भी कितना है, T1 है, और जी एक्स का पीरियड भी कितना अगर T2 है,
देन आप क्या बोलोगे, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का पीरियड भी कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है टी ही, ये मान लो टी है तो ये भी कितना हो जाएगा, टी ही होगा। एलसीएम ऑफ टी वन कॉमा टी टू, टी वन कॉमा टी वन कितना हो जाएगा, टी वन दैट इज टी, तो टी ही आ जाएगा। ठीक है या नहीं? ओके, थैंक यू। और रिवाइज कर लेना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल।